दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है सुदामा चरित, जिसके कवि नरोत्तम दास जी है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। वे बहुत गरीब थे। उनके पास खाने को ठीक से नहीं होता था। उनकी पत्नी चाहती थी कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगे, इसलिए वह सुदामा को जबरदस्ती द्वारका भेज देती है। तो आइए दोस्तों इस कविता को हम डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण से कहता है कि बाहर एक बहुत गरीब आदमी खड़ा है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसके सिर पर पगड़ी नहीं है और ना ही शरीर पर कोई ठीक कपड़ा है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहना हुआ है और पैरों में जूते भी नहीं है। पता नहीं वह किस गांव से आया है। द्वारपाल बताता है कि वह दुबला पतला ब्राह्मण महल और द्वारका नगरी की सुंदरता देखकर बहुत हैरान रह गया है। वह चारों ओर सुंदर महलों को देख रहा है और दीनदयाल यानी कि श्री कृष्ण का घर पूछ रहा है। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा के बारे में सुना, वे दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि सुदामा बहुत कमजोर और दुखी हालत में है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों में चुभे कांटे निकाले और प्यार से कहा कि मेरे प्रिय मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? सुदामा की ऐसी हालत देखकर करुणा से भरे श्री कृष्ण की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को भी नहीं छुआ, बल्कि अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा से हंसते हुए कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए जो भेजा है उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? उसे बगल में छिपाकर क्यों रखे हो? फिर मजाक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बचपन में गुरु माँ के दिए हुए चने तुमने मुझे ना देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही आज भी मेरा तोहफा क्यों छुपा रहे हो? क्या तुम चोरी करने में और भी चालाक हो गए हो? श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पोटली क्यों छुपा रहे हो? उसे निकाल कर क्यों नहीं देते? उसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई है, जो भाभी का भेजा हुआ उपहार छिपा कर रखे हुए हो। इन पंक्तियों में सुदामा मन ही मन सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के घर आए थे, तब कृष्ण ने उन्हें बहुत खुशी से गले लगाया और खूब सम्मान दिया। लेकिन जब विदा होने का समय आया तो कृष्ण उन्हें कुछ भी दिए बिना ही भेज रहे थे। यह बात सुदामा को समझ में नहीं आ रही थी। असल में श्री कृष्ण सुदामा को उनकी 2 मुट्ठी चावल के बदले बहुत बड़ा धन दे चुके थे, लेकिन सुदामा को इसका पता नहीं था। सुदामा सोच रहे थे कि यही तो वह कृष्ण है जो बचपन में थोड़ा सा खाने के लिए घर घर मांगता फिरता था। वह भला मुझे क्या देगा? वह तो कृष्ण को माखन चोर के रूप में ही जानते थे। उनकी पत्नी के कहने पर भी वे यहाँ आए थे। सुदामा मन ही मन नाराज थे और सोच रहे थे कि अब घर जाकर पत्नी से कहेंगे कि कोई धन नहीं मिला। वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत ये ऐसी थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए और बदले में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी द्वारका जैसा ही वैभव था। बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े और राज ठाट बाट देखकर वे हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद वे रास्ता भूलकर फिर से द्वारका ही आ गए हैं। चारों तरफ सुंदर और भव्य भवन देखकर उनके मन में आश्चर्य भर गया। वे अपनी झोपड़ी ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिली। असल में जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ अब श्री कृष्ण की कृपा से बड़ा महल बन चुका था। पूरा गांव चमक रहा था। इसी वजह से सुदामा को भ्रम हो रहा था। इस तरह श्री कृष्ण ने बिना बताए ही सुदामा की मदद कर दी थी। लास्ट की इन पंक्ति में कवि कहता है कि पहले सुदामा के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और अब वहाँ सोने की चमक जैसा महल बन गया है। पहले इनके पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे और अब उनके महल के दरवाजे पर हाथी और महावत खड़े रहते हैं। यानी कि अब उनके पास शान शौकत की सवारी है। पहले उन्हें सख्त जमीन पर सोना पड़ता था और अब वे मुलायम बिस्तर पर ठीक से सो नहीं पाते। पहले तो खाने के लिए साधारण चावल भी नहीं मिलते थे और अब भगवान की कृपा से किशमिश और मनुक्का जैसा अच्छा भोजन मिल रहा है। फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।